नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन की भागदौड़ में हम सफलता तो पा रहे हैं, लेकिन अपने सबसे प्रिय लोगों से दूर होते जा रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि नौकरी, बिजनेस या पैसे कमाने की दौड़ में परिवार के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला? या फिर किसी बड़ी उपलब्धि के बाद भी मन में खालीपन महसूस हुआ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का गीता का यह श्लोक आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे। जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्यों कहा और यह श्लोक आज के समय में हमारे जीवन को क्या संदेश देता है। श्लोक किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखानि च। हिंदी अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख और इस जीवन का क्या लाभ, यदि जिन लोगों के लिए हम यह सब पाना चाहते थे वही आज हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों ओर लाखों योद्धा, शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। लेकिन तभी अर्जुन अपनी सेना और कौरव सेना के बीच खड़े होकर चारों ओर देखते हैं। उन्हें अपने पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य दिखाई देते हैं, अपने भाई, चाचा, मामा, मित्र और रिश्तेदार दिखाई देते हैं। उसी क्षण अर्जुन का हृदय द्रवित हो जाता है। वे सोचने लगते हैं, यदि ये सभी लोग युद्ध में मारे गए तो इस राज्य का क्या करूंगा? इस विजय का आनंद किसके साथ बांटूंगा? यही भावना इस श्लोक में व्यक्त होती है। क्या अर्जुन केवल युद्ध से डर गए थे? नहीं, अर्जुन कायर नहीं थे। उन्होंने जीवन भर अनेक युद्ध जीते थे, लेकिन इस बार उनके सामने कोई शत्रु नहीं बल्कि उनके अपने लोग खड़े थे। यही कारण था कि उनका मन करुणा, मोह और भावनाओं से भर गया। आज के समय में यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? आज युद्ध तलवारों से नहीं लड़े जाते। आज का युद्ध है पैसे कमाने का, करियर बनाने का, बिजनेस बढ़ाने का, दूसरों से आगे निकलने का। हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं, जब बहुत पैसा होगा तब परिवार के साथ समय बिताएंगे, जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आराम करेंगे, जब सफलता मिल जाएगी तब खुश रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफलता मिल जाती है और तब तक हमारे रिश्ते कमजोर हो चुके होते हैं। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं। और तब मन पूछता है, जिसके लिए इतना संघर्ष किया वह खुशी आखिर कहाँ है? यही प्रश्न अर्जुन भी पूछ रहे थे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें सफलता नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवद गीता कभी भी कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देती। गीता कहती है, सफल बनो, लेकिन अपने मूल्यों को खोकर नहीं। धन कमाओ, लेकिन ईमानदारी से। उन्नति करो, लेकिन अपने परिवार को भूलकर नहीं। कर्तव्य निभाओ, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। यही संतुलन ही गीता का संदेश है। अर्जुन की सबसे बड़ी भूल क्या थी? अर्जुन का हृदय दयालु था, लेकिन उस समय उनकी करुणा पर मोह हावी हो गया। वे अपने कर्तव्य को भूलने लगे। आगे भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि सच्ची करुणा वह है जो धर्म की रक्षा करे। यदि अधर्म को केवल रिश्तों के कारण बढ़ने दिया जाए तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। इस श्लोक से मिलने वाली 3 महत्वपूर्ण सीख।
पहली सीख, सफलता का असली अर्थ। यदि सफलता आपको अपनों से दूर कर दे तो उस सफलता पर दोबारा विचार करना चाहिए। दूसरी सीख, रिश्ते सबसे बड़ी संपत्ति हैं। धन, पद और प्रसिद्धि फिर से मिल सकती है, लेकिन खोए हुए रिश्ते और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तीसरी सीख, भावनाएं आवश्यक हैं, लेकिन निर्णय विवेक से लें। जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब दिल कुछ कहेगा और कर्तव्य कुछ और। ऐसे समय गीता हमें सिखाती है कि निर्णय धर्म, सत्य और विवेक के आधार पर लेना चाहिए। दोस्तों, भगवद गीता का यह श्लोक केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। जब हम जीवन में सफलता की दौड़ में निकलते हैं, तब कभी कभी भूल जाते हैं कि असली खुशी केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ है जिनके लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन साथ ही गीता हमें यह भी सिखाती है कि केवल भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना भी उचित नहीं। इसी संतुलन का नाम है धर्म। और यही संतुलन भगवान श्री कृष्ण आगे के अध्यायों में अर्जुन को विस्तार से समझाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री कृष्ण।